अपनी मैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे चैप्टर पे जो शेयर्स का छोटा भाई है यानी कि शेयर्स की तरह मिलता जुलता चैप्टर है जिसका नाम है डिबेंचर्स। तो जैसा कि मैंने बोल ही दिया है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको शेयर्स का चैप्टर अच्छे से आता है। तो डिबेंचर काफ़ी ज़्यादा इजी, कन्वीनियंट, कम टाइम कंज्यूमिंग होगा और अच्छा समझ आएगा। अगर आपको शेयर्स नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरी मैराथन सीरीज में शेयर्स की बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर देखिए और उसके बाद आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। उस वीडियो में मैंने कंपनी से स्टार्ट करा है, दो तरह की होती है और किस तरह से पब्लिक कंपनी शेयर्स डिबेंचर इशू करती है, तो शेयर्स का मीनिंग समझाया, डिबेंचर का मीनिंग समझाया, तो वो मीनिंग मैंने वहां समझाया है। तो यहां मैं सीधा डिबेंचर पे फोकस करूंगा। तो बहुत जरूरी है कि आप मेरी एक बार वो मैराथन सीरीज वाली शेयर्स की वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको शेयर्स की बेसिक नॉलेज कंपनी की और डिबेंचर के बारे में पता चल जाएगा। फिर मैं सीधा यहां आप आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप वो देख के आए, तो डिबेंचर स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर एक्चुअली, अगर कंपनी, मान लीजिए मैं कंपनी हूं, आप सब आम जनता है, मैं कंपनी अगर डिबेंचर इशू करके आम जनता से पैसे फेच करता हूं तो सिंपली मैंने आम जनता से लोन लिया है, क्योंकि डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। मुझे ये लोन टाइम पर वापस चुकाना पड़ेगा, और नंबर दो, क्योंकि ये लोन है मुझे उस पर ब्याज देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, ये एक चार्ज है, आप मुकर नहीं सकते आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, वो एक चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर्स की कुछ खास बातें हैं, जर्नल एंट्रीज मैं लिख के दिखा दूंगा, लेकिन डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज शेयर्स वाली बिल्कुल सेम है। उसके बाद डिबेंचर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार टॉपिक आते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक मैंने शेयर्स की वीडियो में इंक्लूड नहीं करा था, तो उसको मैं यही दोनों का समझाऊंगा, वो दोनों सेम एक ही टॉपिक है एक्चुअली। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा, कोलैटरल सिक्योरिटी, और चौथा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले, एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छा समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत काम की होगी, इतना यकीन आपको हो जाएगा। अगर आपने बाकी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट, इंट्रो देना पड़ेगा क्या? 25 साल पढ़ाने के बाद 20,000 बच्चे मैंने पढ़ाए, इंट्रो देना पड़ेगा। चलिए, माय नेम इज राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा सुपर हिट ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार 10 साल, 100 में से 100 लाने का, 2013 से 2023। 2024 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पेपर अभी होना है, उसके लिए मैराथन मैंने एक्चुअली सोची है। मैं अभी तक ऑफलाइन पढ़ा रहा था, मैंने सोचा यूट्यूब पे एक मैराथन सीरीज दी जाए जिसमें जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए, एक दिन, सिर्फ एक दिन में पूरी अकाउंट्स की वीडियो देखकर आप पूरे अकाउंट्स के चैंपियन बन सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत एक्सीलेंट मार्क्स आएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बनाई है, बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने ऑफलाइन ज्यादा पढ़ा है, ऑनलाइन में मैं पूरे जोर शोर से यूट्यूब पे अब आया हूं, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बाकी भी आपने देखी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो जो डाउट्स हो कमेंट कीजिएगा। मैं सारे डाउट सॉल्व करके ही सोऊंगा, आपके एग्जाम में मैं आपके साथ हूं, ये पक्की बात है। चलिए, थैंक यू। दिखा दूं क्या कब कब किस किस बच्चे के 100 है? चल दिखाई देता हूँ, आ जाइए भी देख ही ले। चल, इतनी मेहनत करवा दी, देखो दिख रहा है। चलो नीचे से टैगलाइन हटा दी, 2013 से 2023। मुझे लगता है हमें वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि हमारा मेन टारगेट हुआ, मैं खुद भी उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डिबेंचर की जो जर्नल एंट्रीज है वो शेयर्स वाली है, इसलिए मैंने बोला था कि वो देख के आएंगे तो मतलब एक्चुअली तो ही फायदा होगा। मैं सच बताऊं तो बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कैपिटल लिखने मत बैठ जाइए। शेयर जो होती है वो कैपिटल होती है, क्योंकि जो जितने शेयर्स खरीदता है वो उतना पैसा कंपनी में लगाता है। जैसे पार्टनरशिप में जो पैसे लगाता है, कैपिटल लगाता है, वैसे वो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो वो एक्चुअली कैपिटल है शेयर्स। डिबेंचर एक लोन है, कैपिटल नहीं लिख सकते। डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है, क्योंकि आसान चीज है इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा स्ट्रेच ना करके मैं बाकी सिर्फ बता रहा हूं। यहां पर आ जाएगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट में ऑब्वियसली पहले परसेंटेज वाली एंट्री होती है, पैसे मिलने की बाद में होती है, शेयर्स में भी समझा रखा है। तो उसके बाद होगा डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर पैसे मिलेंगे बैंक टू डिबेंचर्स अलॉट, फिर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेंगे,
डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे, बैंक टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। एंट्रीज आपने देखा बिल्कुल सेम है। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल शेयर्स की तरह सेम है। जब पैसे नहीं मिलेंगे कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा, पैसे टाइम से पहले मिलेंगे बैंक वाली एंट्री में पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, और जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो वो डेबिट होगा। मैंने शेयर्स वाले में बहुत अच्छा समझा इसलिए मैंने कहा वो देख के आना, अब ये बात और नहीं बोलूं। ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल शेयर्स वाला सेम है, सेम जैसे मैंने आपको टेबल सिखाई है उस वीडियो में। अप्लाई कितने करे, अलॉट कितने हो रहे हैं, कितनी मनी रिसीव हुई है, कितने पैसे एप्लीकेशन पे जाते हैं, कितने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या फिर बैंक में रिफंड होते हैं। यहां तक बिल्कुल शेयर्स का चैप्टर एकदम सेम है, तो ऑब्वियसली हम दोबारा स्ट्रेच नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होगा आपका, कीमती टाइम है आपका, मेरे से ज़्यादा आपका टाइम कीमती। उसके बाद एक अच्छी खबर है डिबेंचर्स में, अगर कोई डिबेंचर्स के पैसे नहीं देता अर्थात कॉल्स इन एरियर्स, तो भी डिबेंचर फोरफिट नहीं होते। शेयर्स का एक बड़ा पड़ाव था, फोरफिट करना, री इशू करना, फिर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना, फिर उसके बहुत सारे फंदे थे। लेकिन डिबेंचर्स की एक खास बात है, खुशखबरी है रेदर, फोर फीचर री इशू का स्यापा हमारे डिबेंचर्स में नहीं, वो हट गया। उसके अलावा 4 टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में मेनली आते हैं, जो मैंने बताए, तो क्योंकि मैं बता चुका हूं, दोबारा देख लेना कौन से टॉपिक है, मैं सीधा स्टार्ट कर। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स 3 तरह से इशू होते हैं। एट पार 100 का डिबेंचर 100 में इशू होगा। एट प्रीमियम 100 का डिबेंचर थोड़ा महंगा इशू होगा। एट डिस्काउंट 100 का डिबेंचर थोड़ा सस्ता। यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है, और उसका मैं अपने हाथों से एक सम कर रहा हूं, वो भी बहुत जरूरी है। पार वही पूरे रेट में, इसमें कुछ है ही नहीं। प्रीमियम मैं बता दूं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 शेयर्स पे भी एप्लीकेबल है एज वेल एज डिबेंचर्स पे भी एप्लीकेबल है। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 जगह यूज होता है, वो शेयर्स डिबेंचर कहीं का भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हो 5 जगह यूज होता है। बता ही देता हूं, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जो यहां भी यूज होगा। तो इसी वीडियो में मैं ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा। जी हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 के अनुसार यूज होता है टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहां भी होगा। टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, टू इशू बोनस शेयर्स, टू बाय बैक ओन सिक्योरिटी। ये 5 जगह हमारा प्रीमियम यूज होता है। लेकिन सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 का शेयर्स पे एप्लीकेबल होता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ये डिबेंचर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, डिबेंचर्स आप धड़ल्ले से डिस्काउंट पे इशू कर सकते। तो ये एंट्रीज बिल्कुल शेयर्स वाली है। डिस्काउंट वाली मैं एंट्री समझा के एक सम कराना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। क्यों माने? आइए, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। 3 बातें। सबसे पहली बात, डिस्काउंट एक लॉस है, इसलिए हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा मेरे रैबिट? डेबिट। दूसरी बात, डेबिट वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखा हो तो हमेशा अलॉटमेंट की ही एंट्री में होगा। और तीसरी बात, हमेशा परसेंटेज डिबेंचर वाली। मैंने आपको शेयर्स में ही बताया था, बैंक वाली एंट्री में ना तो कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम ना डिस्काउंट, कभी डेबिट क्रेडिट, वो हमेशा परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में, और शेयर्स में कैपिटल वाली एंट्री। मैं एक सम यहां पे करना चाहता हूं, आप सब मेरा ध्यान से सुनेंगे सो दैट हम समझ सकें। एक्स लिमिटेड कंपनी इश्यूड 1000 12% डिबेंचर्स। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 12% का आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि डिबेंचर एक लोन है, ये उसका ब्याज है। ब्याज का एक टॉपिक भी सिलेबस में होता है, कभी नहीं होता, मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी लास्ट में बताऊंगा इंटरेस्ट की एंट्रीज, अभी फिलहाल इसका कोई लेना दे। ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉट, 40 ऑन फर्स्ट कॉल, पास जर्नल एंड। 20 रुपए की एप्लीकेशन, 30 की अलॉटमेंट, 40, 20 और 30 50 40 हो गया 90। और ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए का डिबेंचर 10 के डिस्काउंट पर अगर देखा जाए तो 90 का होना चाहिए। मैंने बताया बाय डिफॉल्ट जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट में माना जाए, यानी कि ये जो 30 रुपीज का अलॉटमेंट है 10 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो एक्चुअली ये 40 का था, तो इसका ब्रेकअप 40 - 10 होगा। बार बार बोलता हूं, ब्रेकअप कर सुनने के बाद ना आप सेंटी मत हो जाया करो,
ठीक है, अपनी दुनिया में मत चले जाएगा, पढ़ाई करनी है, पेपर 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 पेपर। अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। डेट्स अगर क्वेश्चन में हो तो जरूर लिखना, मोस्टली डेट्स आपको नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो लिख दे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 1000 डिबेंचर, 20 की एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000। नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिस्क, ट्रांसफर करेंगे बिल्कुल शेयर्स की तरह। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू परसेंटेज। अब आ गया डिस्काउंट, 30 रुपए की डिबेंचर्स अलॉटमेंट। आमतौर पे हम एंट्री पास करते, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, आमतौर पे एंट्री पास कर, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो ऊपर डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। तो 30 रुपए की वैसे 1000 डिबेंचर्स पे अलॉटमेंट है 30,000, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 का डिस्काउंट, और परसेंटेज डिबेंचर में एक्चुअल वैल्यू, ये बात आप पूरे चैप्टर में याद रखना, परसेंटेज डिबेंचर में एक्चुअल वैल्यू आती है। एक्चुअली जो डिबेंचर्स है वो 40 रुपीज के हैं, तो यहां गिण वही 40,000। डिबेंचर्स के पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉट, क्योंकि डिबेंचर्स अलॉटमेंट 30,000 से डेबिट है तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट 30 से ही क्रेडिट होगा और बैंक में पूरे 30 मिलेंगे। अगर कॉल से एरियर्स है तो आप 30 से ही 1000, मान लो 100 रुपये कोई नहीं दे रहा तो 100 पे 30 से ही मल्टीप्लाई करके 3000 लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, और बैंक में 27, मतलब 30 से मल्टीप्लाई। ये बात तो आसान है, मैं लिख देता हूं, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, 1000 डिबेंचर्स हैं 40 रुपीज के हिसाब से, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर 40,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी बिकम ड्यू, नरेशन लिखनी है आपने, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 40,000। ओके, राइटिंग थोड़ी साफ लिखूंगा, अब इस वीडियो में राइटिंग थोड़ी साफ लिखूंगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो साफ लिखा है, आंसर क्योंकि पुराना है ना, बहुत पुराने से मेरा मतलब शेयर जैसा वो डिस्काउंट नहीं आता, तो यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको पूरा लिखना है, तो मैं राइटिंग थोड़ी साफ। चलिए, ये हमारा कॉमन टॉपिक था शेयर्स डिबेंचर का अब तक, हालांकि डिबेंचर में डिस्काउंट नया बताया। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो 4 टॉपिक्स और एग्जाम में सबसे ज्यादा वो आते, तो चलिए करके दिखाते, चेंज कर लेते हैं कलर, उतना अच्छा तू ही बता दे, चल कौन सा कलर लिखूं। एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद आ रहा है इसमें, लिख के बताओ, मैं नहीं पढ़ा रहा। चल स्टार्ट करते हैं, का टाइम नहीं, ये अच्छा लगता। सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा एक बात याद रखना, ये टॉपिक मैंने शेयर्स की वीडियो में इंक्लूड नहीं करा था, मैंने पहले ही सोच लिया था डिबेंचर में दोनों एक साथ ही कराऊं, शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ही पैसे देकर इशू होते हैं। हम आमतौर पे शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं, लेकिन आज टॉपिक का नाम है शेयर्स और डिबेंचर इशू कर रहे हैं इन कंसिडरेशन, मतलब हिंदी में बदले में अदर देन कैश के अलावा। आज हम शेयर्स और डिबेंचर इशू करेंगे और बदले में कैश ना लेकर के कैश के अलावा कुछ और लेंगे, और कैश के अलावा ज्यादातर हम लोग एसेट्स लेते। क्या लेते हैं मेरे भाई? एसेट लेते। तो क्योंकि हम बदले में एसेट लेते हैं तो हम लोग एसेट्स लेंगे और बदले में शेयर्स डिबेंचर थमा देंगे। वैसे 2 स्टेप्स होने चाहिए, शेयर्स डिबेंचर देकर पहले पैसे लो, फिर एसेट्स खरीदो और पैसे दो, यहाँ दोनों ही नहीं करेंगे, ना तो शेयर्स डिबेंचर दे के पैसे आएंगे और ना एसेट्स खरीदने के पैसे देंगे, हम शेयर्स और डिबेंचर के बदले में ही एसेट्स ले लेंगे, ये मतलब है, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं। तो क्योंकि एसेट्स हमेशा आते हैं इसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जिससे आप ये एसेट ले रहे हैं
वो एक वेंडर यानी कि सेलर विक्रेता है, वो सेलर वेंडर हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा, तो इसीलिए क्रेडिट। अब जैसे ही हम उसकी पेमेंट करेंगे, वेंडर नाम की लाइबिलिटी सर से उतर जाएगी, लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, इसीलिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू। आप कैश या बैंक देंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इक्विटी शेयर्स देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। एक बार बिल पेपर आया था सीबीएसई में, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेपर। ये हमारी कहानी है मेन एंट्री। कैश दे सकते हैं, बैंक दे सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बीबी, कुछ भी आएगा आपके एग्जाम में। तो अगर मान लीजिए हम डिबेंचर्स दें तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर या इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पर देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे जो मैं सिर्फ सम करके दिखा सकता हूं, ऐसे हवा में नहीं समझ आए। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो ऊपर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट एक लॉस है इसलिए डेबिट होगा। नंबर निकाल के मैं सम्स करके बताऊंगा, ऐसे हवा में नहीं समझा सकता। तो अब इस पूरे टॉपिक के जितने भी सम्स हैं वो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सेव कर रखे हैं, स्टार्ट कराऊंगा। चलिए करता नहीं, पहला सम करते हैं। एक बात और, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स का अगर नाम दे रखा है, लैंड खरीदी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर खरीदा, तो नाम लिखें, नहीं तो एसेट। वेंडर का नाम दे रखा है सेलर का, एक्स से, वाई से, जेड से, राम से, चांद से, सितारे से, तो फिर उसका नाम लिखें। नहीं तो फिर एसेट और वेंडर। नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे, नहीं तो एसेट और वेंडर लिखेंगे। अ कंपनी परचेज एसेट्स 10,45,000 के फ्रॉम वाई। एसेट का नाम लेकर एसेट लिखूंगा, वाई यानी कि वेंडर का नाम दे रखा तो वाई लिखूंगा। इट वॉज अग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन पे करना है 14%। मैंने कहा था कुछ नहीं करना फिलहाल। 100 रुपये वाले डिबेंचर 3 बार सम करना है, एक बार पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट। तो मैं 3 बार मिटा मिटा के करूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में 3 बार अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले एसेट्स का नाम नहीं दे रखा, इसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम दे रखा वाई लिमिटेड कंपनी। सर जी 10,45,000 के एसेट टू वेंडर 10,45,000। अब वेंडर वाई लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर 10,45,000। सर जी मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पार पे भी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स डिबेंचर निकाल के दिखाने पड़ेंगे। वेंडर को यानी कि वाई को 10,45,000 देने हैं, पार पे 100 का डिबेंचर 100 का चुका है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए 10,450। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,45,000 ही आ जाएगा। कि हाँ पार पे, तब भी आप मुझसे बार बार मत पूछो, आपको ये निकाल के दिखाने पड़ेंगे। एक कीमती बात बता, हमारे अकाउंट्स के पेपर में फॉर्मेट बहुत मायने रखता। तो आपको जर्नल एंट्रीज, क्योंकि मैराथन क्लास है और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, तो बहुत लंबी वीडियो बनाने की बजाय एक बार दोबारा बता दूं शॉर्ट में। प्रॉपर ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी, क्योंकि बंदे का नाम एक्स है, कोई और होगा तुम्हारे में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट, फ्री एंट्रीज करनी है, नरेशन जरूर लिखनी है। अभी भी बताया था, बार बार बता रहा हूँ, ये बात बार बार बताता हूँ, आपको ध्यान रखनी है। इतनी मेहनत करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं, तो भाई फॉर्मेट के नंबर नहीं कटने चाहिए, बात कान खोल के सुन लो। चलो फिर आओ दूसरा केस, मैं मिटा के कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये वाली एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी। जाके तो नहीं करोगे तुम, ये तो बुद्धू नहीं हो, थोड़े बहुत तो हो। अगर हम 10% प्रीमियम पे डिबेंचर दें तो वाई लिमिटेड कंपनी 10,45,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 100 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये के प्रीमियम पे 110 का। अगर एक डिबेंचर 110 की पेमेंट करता है, भाई 100 का डिबेंचर 10 के प्रीमियम पे 110 का, अगर एक डिबेंचर 110 की पेमेंट करता है तो 10,45,000 के लिए देने पड़ेंगे 9,500। अब 9,500 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 9,50,000 के, और 9,500 डिबेंचर 10 के हिसाब से 95,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रेट होगा।
कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ भी हो जाए मैं पेपर में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पूरी ऑफलाइन क्लास लेने के बाद भी ऑनलाइन क्लास तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आपके मैं डाउट्स ना क्लियर करूँ। अलग से वीडियो बनानी पड़ी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कमेंट में ही बता भी दूंगा आंसर, चाहे कितना लंबा टाइप करना, मैं आपके साथ हूँ, याद रखना। अगला, इसी में अगर कहते हैं एट अ 5% डिस्काउंट, तो अगर हम 5% डिस्काउंट, वेंडर 10,45,000 से क्रेडिट, वेंडर 10,45,000 से ऊपर पूरा लिखना पड़ेगा, हाथ थक जाए तो भी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 5% डिस्काउंट, 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 के डिस्काउंट पे 95। सर जी अगर 10,45,000 पेमेंट करनी है, एक डिवेंचर 95 की पेमेंट करता है, तो 11,000 डिवेंचर से हमें पेमेंट कर, सर 11,000 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 11 लाख के हो गए, और 5% डिस्काउंट 55,000 का हो गया। कोई डाउट शाउट? कोई डाउट शाउट? ये टॉपिक अभी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो में मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा। कोई डाउट? वीडियो लेंदी हो सकते है लेकिन काम की होगी, ये बात आपको अब तक समझ आ गई होगी मुझे लगता है, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बाकियों को बोल दिया होगा मुझे लगता है। चलिए इसमें आगे चलते। अगला टॉपिक है, अगर आप एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर, इफ लाइबिलिटीज आर ऑल्सो टेकन ओवर अलॉन्ग विद एसेट, अगर आप लाइबिलिटीज के साथ साथ एसेट्स भी टेकअप करते हैं, तो क्योंकि एसेट्स आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कोई बड़ी कंपनी है, वो कहती है जी आप मेरे सारे एसेट ले लो, सारी लाइबिलिटीज ले लो, सारे कर्जे आप, मुझे तो फॉरेन जाना है, आप सब आप ले लो, मुझे इतने पैसे दे दो। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लाइबिलिटी, अगर 10 लाख के एसेट है और 1 लाख की लाइबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना दे रखा हो तो आपको वेंडर को 9 लाख देने होंगे, और वेंडर 9 लाख से क्रेडिट है तो वेंडर 9 लाख से डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर नंबर वैसे ही निकाले। इसमें इसी टॉपिक में लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये, कई बार वो परचेज कंसिडरेशन दे, ये तो मैंने कहा अगर कुछ ना दे रखा हो, 10 लाख के एसेट है, 1 लाख की लाइबिलिटी, तो वेंडर को 9 दे। अगर परचेज कंसिडरेशन दे रखा हो, 10 के एसेट है, 1 की लाइबिलिटी, भाई 9 लाख देने चाहिए, वो कहते हैं ना जी ना, हमें तो 9,40 दो, तो भाई ऊपर 40,000 का जो डिफरेंस है उसे गुडविल क्या डेबिट किया जाएगा। हम मान के चलते, हम उसकी बात इसलिए इतनी मान रहे हैं क्योंकि रेपुटेशन हमें उसकी वजह से मिल रही है, तब भी हम ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, तो ऊपर 40,000 की गुडविल अकाउंट। उल्टा भी हो सकता है, 10 लाख के एसेट है, 1 लाख की लाइबिलिटी, 9 लाख देने चाहिए, वो कहते हैं छोड़ो आप हमें सिर्फ 8.5 लाख दो और नक्की करो। तो सर जो 50,000 का नीचे डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व, मैंने शेयर्स की वीडियो में बहुत अच्छा बताया था, एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि वो सारे कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में डाले, जिनका प्रयोग केवल कैपिटल नेचर लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए किया जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया कैपिटल रिजर्व। इस पूरी भीड़ में वेंडर 8.5 से क्रेडिट है, तो 8.5 से डेबिट करके सम करेंगे, बात करने से नहीं चलेगा, मैं सम करके दिखाऊं, मैं सम करके दिखाऊं, ऐसे हवा में नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो लेंदी होगी लेकिन सब आपके फायदे के लिए, कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिले अकाउंट्स में। काम करते हैं, पहले ये वाला कर, दो ही टॉपिक लेंदी है, बाकी 2 टॉपिक 5-5 मिनट। दिशा ने टुक ओवर 8 लाख के एसेट और 3 लाख की लाइबिलिटी फ्रॉम कीर्ति, भाई एसेट का नाम नहीं है लेकिन कीर्ति दीदी का नाम है, परचेज कंसिडरेशन 6 लाख, पेमेंट करनी है डिबेंचर 100 रुपए वाले 20 के प्रीमियम। आप देख सकते हैं सीबीएसई 2020 में कभी ये क्वेश्चन आया। आइए, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट तो वेंडर का नाम दिशा कीर्ति है, दिशा तो हम खुद है, मतलब हम परचेजर का नाम, कंपनी का नाम दिशा है, कीर्ति लिमिटेड कंपनी। टू सर 8 लाख के एसेट है, 3 लाख की लाइबिलिटीज, तो वेंडर को कितने देने चाहिए? 5 लाख, 5 लाख, लेकिन परचेज कंसिडरेशन वो कितने में मान रहा है? 6 लाख। सर जी 1 लाख जो ज्यादा दिए जा रहे हैं, चाहो ना चाहो मानना पड़ेगा, ये गुडविल की पेमेंट है, गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। फिर नीचे
कीर्ति लिमिटेड, क्योंकि 6 लाख से वेंडर क्रेडिट है, दीदी को 6 लाख से डेबिट करेंगे। 2 परसेंटेज डिबेंचर्स, किस पे पेमेंट करनी है? 20% प्रीमियम टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, बुरा ना मानो होली है। 6 लाख की पेमेंट करनी है। 100 का डिबेंचर अगर 20 के प्रीमियम पर है, अगर एक डिबेंचर 100 का है 20 के प्रीमियम पर, तो एक डिबेंचर 120 रुपए की पेमेंट करता है। तो 6 लाख के लिए हमें 5000 डिबेंचर देने पड़े। और सर जी जो डिबेंचर आएंगे उनकी फेस वैल्यू हमेशा परसेंटेज डिबेंचर के मुंह पे आएगी, और 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख का सिक्का। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, वो गुडविल वाला हो गया, क्या प्लेजर वाला? अ कंपनी परचेज एसेट्स 12 लाख के, लाइबिलिटीज 220 की, अनदर कंपनी का नाम नहीं दे रखा, परचेज कंसिडरेशन 940। परचेज कंसिडरेशन पे करना है डिबेंचर 500 वाले 6% डिस्काउंट आजा करते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, मुझे नहीं पता इस बार, टू वेंडर टू लाइबिलिटी। सर जी 12 लाख के एसेट हैं, 2,20,000 की लाइबिलिटी। भाई पेमेंट 980 होनी चाहिए, वो 940 मांग रहा है। तो 40,000 का जो फेदा है हमारा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, और वेंडर को 940 से क्रेडिट करें। वेंडर अकाउंट डेबिट 940 टू परसेंटेज डिबेंचर, क्योंकि इस बार डिस्काउंट पे है, ऊपर पूरा लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि 940 की पेमेंट करनी है। एक डिबेंचर 500 रुपए का, आप गंदी आदत नहीं डाल सकते कि आप हमेशा उसे 100 रुपए का अज्यूम करो। 500 रुपए का है, तो एक डिबेंचर 500 का 6% डिस्काउंट 30 रुपए। तो सर अगर एक डिबेंचर 470 की पेमेंट कर, तो 2000 डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, 500 रुपए के हिसाब से 10 लाख के, और 30 के हिसाब से 60,000 के। यहां हमने पहला टॉपिक पूरा जड़ से खचाक खत्म करा। आधा घंटा होने वाला, मैं देखता हूं, मुझे स्क्रीन देखना पड़ता है बीच बीच में, कहीं ऐसा ना मेरा माइक काम करना बंद कर दे, सेल खत्म हो जाए, या फिर मेरी वीडियो उड़ जाए, कैमरा धोखा दे दे, तो एक बार चेक करना पड़ता, ताकि मेहनत मेरी खराब ना जाए और आप तक अच्छे से पहुंचे। ये पहला टॉपिक खत्म हुआ बंधु हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर्स, बिल्कुल सेम है। दूसरा टॉपिक भी इतना लंबा नहीं है, छोटा है, और तीसरा चौथा तो बहुत आसान। फिर आप एंजॉय से अगली वीडियोस देखना जहां आपको और फायदा हो। चलिए अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। सर इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है डिबेंचर देकर जनता से लोन ले, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है जनता का लोन चुकाना। तो इशू ऑफ डिबेंचर मतलब जनता से लोन लेना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब जनता का लोन चुकाना। तो आज इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन को जहन में रखते हुए। कल रिडम्पशन किस तरह से होने वाला है उस पर निर्भर करेगा आज इशू की क्या एंट्रीज हो। तो टॉपिक शुरू कर देते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स 3 तरह से इशू, पार 100 का डिबेंचर 100 में, वीडियो के शुरू में बताया था लेकिन जल्दी से कर देते हैं। प्रीमियम पे 100 का डिबेंचर थोड़ा महंगा, डिस्काउंट पे 100 का डिबेंचर थोड़ा। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं वो डिबेंचर 3 तरह से, पूरे रेट पे महंगा, डिस्काउंट। लेकिन अगर बात करें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी कि लोन चुकाना, पार का मतलब है 100 के बदले हम पूरा 100 चुकाएंगे, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब है 100 के बदले हम थोड़ा ज्यादा चुकाएंगे। कई बार क्या होता है, हमें पैसों की सख्त जरूरत होती है और हम इन्वेस्टर्स को, जो जनता, उसको लालच देते हैं कि आज आप हमें 100 रुपए दो, कल हम आपको 120 वापस कर। तो इस चक्कर में हमारे पास पक्का पैसे भर भर इकट्ठे हो भी जाते हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये पैसा इतना अच्छा इस्तेमाल होने वाला है कि हम ज्यादा भी देंगे तो भी फायदे में रहेंगे। तो रिडम्पशन यानी कि जनता को हम ज्यादा पैसे दे सकते हैं। अगला है डिस्काउंट, रिडम्पशन जनता को कम पैसे वापस कर,
तो कम पैसे वापस करना मतलब 100 के बदले 90 वापस कर। एक बात याद रख, 100 रुपए के बदले जनता को 90। एक काम करो, अगर मैं तुम्हें ऑफर दूं, सुनो भाई सुनो, रिंको सुन, तुम मुझे आज 100 रुपए दो, मैं आपको कल 90 रुपए वापस करूं। अगर मैं आपको वादा करूं भाई आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको कल 90 वापस करूंगा, एक साल बाद 90, तो क्या आप मुझे उधार देंगे? 100 के बदले आपको 90 कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा भैया। इसीलिए रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो रिडम्पशन यानी कि जनता का लोन या तो पार पे पूरा चुकाया जाएगा या प्रीमियम पे थोड़ा ज्यादा चुकाया जाएगा। अगर डिबेंचर का लोन पार पे पूरा चुकाया जाएगा, प्रीमियम पे ज्यादा चुकाया जाएगा। तो अब इस टॉपिक को दोबारा सुनते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने की एंट्रीज करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन को अपने मन में रखते हुए कि रिडम्पशन पार पे होगा तो एंट्रीज कुछ और होंगी, प्रीमियम पे होगा तो एंट्रीज कुछ और होंगी। अब मैं आपको 6 केस कराने जा रहा हूं, 6 ही होते हैं। डिबेंचर्स 3 तरह से इशू हो लेकिन पार पे रिडीम हो, डिबेंचर्स 3 तरह से इशू हो लेकिन प्रीमियम पे। तो शुरू करें लेके प्रभु का नाम, गाना मत गाना शुरू कर दे। पहला केस, डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। अगर मैं मान के चलूं 100 रुपए का डिबेंचर, तो लेंगे भी 100 और देंगे भी 100, यानी कि ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। सिंपल एंट्रीज पास करें, थोड़ा साफ का प्रॉमिस। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, 100 का डिबेंचर 100 में इशू करेंगे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन जितने का आपने इशू करा 100, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट 100 से है, डेबिट भी 100 से। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा आती है फेस वैल्यू 100, नो प्रॉफिट नो लॉस। पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आसान, नो डाउट। दूसरा केस, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, कई बार क्या होता है, फिर वही बात, हमें पैसों की जरूरत है, लालच देने के लिए हम जनता को डिस्काउंट पे सस्ते डिवेंचर इशू करते हैं ताकि पैसे पक्का आ जाए, हमें भरोसा है कि हम डिस्काउंट के बाद भी फायदे में रहें। तो अगर आप 100 रुपए का डिवेंचर 90 का इशू करते हो, तो इशूड एट डिस्काउंट 100 का डिवेंचर 90 में इशू करते हो, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन में उतना आता है जितने का आप पैसे ले रहे हो 90। क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन 90 से क्रेडिट है तो वो डेबिट भी 90 से होगा। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 100 आएगी और 10 रुपए का नुकसान पूरा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। दूसरा केस समझ आया मेरे दोस्तों को? कुछ भी दिक्कत हो जस्ट मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूं। अगर मैं यूट्यूब पे आ ही गया हूं तो पूरी जान लगा दूंगा, जैसे ऑफलाइन में 25 सालों से जान लगा के 10 साल लगातार 100 में से 100 सबको बता देना है बात, वीडियो अच्छी लग रही है तो। अगला है इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपए का डिवेंचर है, हम प्रीमियम पे महंगा बेचें और जनता को पूरे 100 वापस करें। फाइन सर, आपने तो कहा था कम वापस नहीं, मैंने कहा था डिस्काउंट पे वापस नहीं कर, मैं तो पूरे 100 वापस कर रहा हूं, दे ज्यादा रहा हूं, मेरी औकात है, मैं ज्यादा ले रहा हूं, कम तो वापस नहीं कर रहा, 100 पूरे वापस कर। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन में उतना जितने का आप इशू करते हैं, आपने इशू करा है 120। फिर सेम बात, डिवेंचर एप्लीकेशन 120 से क्रेडिट है तो डेबिट भी 120 से होगा। परसेंटेज डिवेंचर में सदा फेस वैल्यू आती है 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। मेरे इन 3 केसेस में कोई डाउट? आप एक बात याद रखना, 2 ही बात है, या तो रिडम्पशन पार पे होगा और अगले 3 केस जब रिडम्पशन प्रीमियम पे। 2 बातें याद रखना। पहली बात, अगर तो रिडम्पशन पार पे सिंपल है, अगर तो रिडम्पशन पार पे है तो क्वेश्चन एकदम शेयर्स की तरह सिंपली सॉल्व होगा, डिस्काउंट एक नुकसान की तरह डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम फायदे की तरह क्रेडिट होगा। अगर तेरा रिडम्पशन एट पार है तो क्वेश्चन सिंपल है। दूसरा जो हम शुरू करने वाले, अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब आप 100 की जगह जनता को ज्यादा पैसे देने वाले। अगर आप 100 की जगह ज्यादा देने वाले हो तो कंपनी के लिए एक लॉस है और लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे ज्यादा चुकाया जाएगा तो हम लोग हमेशा लॉस को डेबिट करेंगे
एक नुकसान की तरह, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, तो पेमेंट हम कभी भी करें, नुकसान को हम आज ही दिखा देंगे। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम कर देते हैं, और इशू बार बार चेंज करेंगे। इशू 3 तरह से है। चौथा केस कर रहे हैं हम लोग, इशूड एट पार, जनता से लेंगे पूरे 100 और वादा करा देंगे थोड़े ज्यादा। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में उतना आता है जितने का आप इशू करते हैं, देखिए 100 डिबेंचर एप्लीकेशन अगर क्रेडिट 100 से है तो डेबिट भी 100 से होगा। मैंने बताया परसेंटेज डिबेंचर में वैल्यू आती है। अब एक बात, 100 रुपए लेके आप दुनिया को 110 का वायदा कर रहे हो, तो जो 10 रुपए आप ज्यादा देने वाले वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। मैंने बताया जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा आपको हमेशा यहां लॉस डेबिट। दूसरी बात, आप भूल रहे हैं, आपने पब्लिक को कमिट करा है कि आप 110 रुपए देंगे, तो लाइबिलिटी 110 से क्रेडिट होगी, 100 डिबेंचर के नाम से और 10 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और 10 प्रीमियम रिडम्पशन, आप 110 देंगे, 100 डिबेंचर और 10 प्रीमियम रिडम्पशन विदाउट। एक बात कान खोल के सुन लो, गलती से भी मेरे सामने कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम की जगह प्रीमियम रिडम्पशन और वाइस वर्सा मत कर दें। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब डिबेंचर इशू प्रीमियम पे होंगे उसके प्रॉफिट को क्रेडिट करने, और प्रीमियम रिडम्पशन जब आप प्रीमियम पे चुका ज्यादा रहे हैं तो उस लॉस को डेबिट करके उस लाइबिलिटी को ज्यादा क्रेडिट करने के लिए प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट होगा। मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन, मैंने आपको जिंदगी भर कुछ ना कुछ सिखाता ही रहूं। यही टीचिंग होती है, यही लर्निंग भी होती है। अगला है इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। सर जी, एक तो 100 रुपए का डिबेंचर है, इशूड एट डिस्काउंट, लेंगे कम और रिडीमेबल एट प्रीमियम देंगे ज्यादा। इसे कहते हैं दोहरी मार, डबल लॉस। एक तो 10 रुपए ले कम रहे, ऊपर से 5 रुपए दे ज्यादा रहे। सबसे पहले मैंने सिखाया है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में उतना लिखते हैं जितने के आपने डिबेंचर इशू करें। आपने 90 के डिबेंचर इशू करें, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। डिबेंचर एप्लीकेशन अगर 90 से क्रेडिट है तो आपको डिबेंचर एप्लीकेशन को 90 से ही डेबिट करना पड़ेगा। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। अब हम चाहें तो ये जो 100 से 90 है, इस 10 रुपए के डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को अलग, और प्रीमियम पे जो 5 एक्स्ट्रा चुका रहे हैं 5 के लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को अलग। आप दोबारा रिमाइंड करके सुन लो, बात नहीं समझ आई। आप चाहें तो इस 10 के डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को अलग और 5 के लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को अलग भी डेबिट कर, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये अलाउड है। हम दोनों नुकसान को क्लब करके सीधा 15 रुपए का नुकसान भी दिखा सकते, आपकी मर्जी है। बट सीबीएसई 12th क्लास में और सभी बोर्ड्स में 12th में क्लब ज्यादा चलता है, दोनों को मिला के दिखा, आपकी मर्जी आप। और क्योंकि 105 रुपए चुकाने का वायदा कर रहे हैं तो लाइबिलिटी 105 से क्रेडिट होगी, 100 डिबेंचर के नाम से, 5 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के। सुनाई नहीं दिया क्या बोला तूने? कमेंट में लिख के बता भाई। आखिरी केस, छठा केस, इसके साथ ये टॉपिक भी खत्म हो जाए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मुझे बहुत आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा काम करते, आपको भी लगना चाहिए। बच्चों की मदद कर, यूट्यूब पे आऊं, पूरे धूम धड़ाके से आऊं। अगला है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 100 का डिबेंचर है, लेंगे भी ज्यादा देंगे भी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है सर जैसे 110 लेके 110 देंगे तो सर ये तो जैसे कि कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, तो सिंपल हो गया। नहीं, दोनों दिखाने हैं, ध्यान से देख। सबसे पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में जितने का आप इशू करते हैं 110 110 ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन 110, परसेंटेज डिबेंचर में 100 आता है, 10 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एक अलग चीज है। इशू वाला प्रीमियम इस 110। अब तुम दुनिया को 110 देने का वायदा कर रहे हो, 100 के बदले 110, वो 10 रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अलग डेबिट होगा, और सर जी 10 रुपए का टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग क्रेडिट हो। अब काफी एंजॉय कर रहे हो। अगर आप बुरा ना मानो, होली है
तो तीसरे टॉपिक को कंटिन्यू करें। आइए तीसरा टॉपिक, इसका सम करा दूं क्या, एक सजा तो रखा है मैंने। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर 7% डिबेंचर्स ईच ऑफ फॉलोइंग केस। पहला केस करके दिखा देता हूं क्योंकि बिल्कुल सिंपल और सेम है एकदम, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और क्योंकि मुझे 2 टॉपिक्स और समझाने, इंटरेस्ट भी जाते आते बता ही दूंगा। सबसे पहला मुश्किल केस ही उठाते हैं, मुश्किल वाला कराते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी आपसे हो जाएंगे, आप देख लेना। 100 डिबेंचर इशू हो रहे हैं। पहली बात तो हमने सारे के सारे एक डिबेंचर से करें, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करें। 100 का डिबेंचर 105 यानी कि लेंगे भी ज़्यादा, और रिडीमेबल एट 108 यानी कि देंगे भी। तो एक काम करते हैं, मैं नीचे ही करके क्वेश्चन ही तो लिखना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितने का इशू हो रहे हैं, इशूड एट 105 रिडीम, तो मैंने अभी तो सिखाया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन 105 टू परसेंटेज डिबेंचर में 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5। अब 108 की वजह से 8 रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और सर जी 8 रुपए का टू प्रीमियम ऑन रिडम। एक बात कहना चाहता हूं सर, ये एक डिबेंचर है, आप पहले पेंसिल से लिख लीजिए। अब 100 डिबेंचर है, कर दीजिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू तारीफ करने के लिए। तारीफ कमेंट बॉक्स में करोगे तो ज़्यादा एक मोटिवेशन सा मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपने नोटिस करा हो तो अब तक मैं सिक्योरिटीज लिखता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखता था। आज पहली बार मैं सिक्योरिटी गार्ड सुना है, सुरक्षा वाला भाई। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब होता है डिबेंचर्स को गिरवी रखना। आज तक हम लोग डिबेंचर को इशू करके जनता से लोन लेते थे और वो डिबेंचर लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी। आज डिबेंचर को इशू नहीं करना, डिबेंचर को बैंक के पास तिजोरी में गिरवी रखना है और बैंक से लोन लेना है। वो बैंक लोन लायबिलिटी, डिबेंचर्स लायबिलिटी। दूसरी बात, कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी गिरवी, एडिशनल गिरवी, सहायक, हेल्पिंग गिरवी। हमारे डिबेंचर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पे आपको लोन दिला दे। हमेशा प्राइमरी गिरवी कोई महंगी चीज होती है। आपने जमीन गिरवी रख दी, टेक्नोलॉजी गिरवी रख दी, महंगी मशीनें गिरवी रख दी, वो प्राइमरी गिरवी है। उससे अगर बैंक का पेट नहीं भरता तो दूसरे नंबर पे एडिशनली सेकेंडरी तौर पे हम लोग डिबेंचर गिरवी रखते हैं। उस सेकेंडरी एडिशनल को अपन कोलेटरल कहते हैं। याद रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी की 3 नंबर की थ्योरी भी बहुत ज्यादा आती है, तो वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर है। सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखना, कोलेटरल मतलब दूसरे नंबर। इसके 2 मेथड्स हो। पहले मेथड में हम लोग सिर्फ लोन की एंट्री पास कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सिर्फ लोन लेने के। अब यहां पर जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट में आप जब लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी तो वहां पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप दिखाएंगे, वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आप लिखेंगे नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेफर टू नोट नंबर 1। और अगर आप नोट नंबर 1 के लिए नोट्स टू अकाउंट नहीं, अगर बोला है कि बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है तो वरना कोई जरूरत नहीं। यहां लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नीचे लिखिए बैंक लोन जो आपने ली, और क्योंकि गिरवी रख के लिए आप लिखिए ऑन मॉर्गेज ऑफ इतने %। तो बैंक लोन लिख दीजिए जो कि एक लायबिलिटी। अगर बैलेंस शीट पूछिए तो बैलेंस शीट, अन्यथा आपको सिर्फ पहली एंट्री पास करनी है बैंक टू बैंक लोन। ये पहला मेथड। बैंक बैलेंस एसेट्स को बढ़ा देगा, पूछा है तो दिखाओ, वरना खाली बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ऐसे ब्रैकेट में करके बैंक लोन एक लायबिलिटी, डिबेंचर लायबिलिटी, नहीं बता चुका।
दूसरा तरीका 2 एंट्रीज पास कर, एक बैंक टू बैंक लोन लेने की एंट्री, मान लीजिए 10 लाख का लिया। दूसरा डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एक फेक एंट्री पास करेंगे। ये एक्चुअली ना तो सचमुच कोई डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना सचमुच कोई डिबेंचर सस्पेंस नाम का एसेट, हम फिर भी फेक एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट परसेंटेज जितने का आप डिबेंचर गिरवी, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो देख लीजिए। वही लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, रेफर टू नोट नंबर, लोन का अमाउंट लिख दी, बैलेंस शीट के नोट्स में आइए। उसके बाद आपको 2 चीजें, बैंक लोन 10 लाख का लिखना है। अब परसेंटेज डिबेंचर हमने 4 लाख के इशू करें, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हमने सचमुच ना तो डिबेंचर बेचे हैं जो कि लाइबिलिटी है और ना डिबेंचर सस्पेंस, तो दिखा तो सकते नहीं। तो परसेंटेज डिबेंचर में से माइनस करते हैं डिबेंचर सस्पेंस और यहां आ जाता है। ये हमारा खत्म हुआ तीसरा टॉपिक। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है, तुम्हें कितना अच्छा लग रहा हो। चौथा और आखिरी टॉपिक है, बट मैं इंटरेस्ट की एंट्री जरूर बताऊं। चौथा और आखिरी टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इस चेक कर लो जरा क्या। चलो कोई नहीं, मैं उसको ले आऊंगा। क्वेश्चन मैंने सेव करा था, कोई नहीं, इसी बहाने तो मैं दिखा भी दूंगा क्वेश्चन कैसा आता। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन, आपने इतने सारे टॉपिक करे, सबसे पहला ही टॉपिक डिस्काउंट का था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डिस्काउंट और लॉस दोनों है। सर जी, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अगर कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट या लॉस पे इशू करती है या शेयर्स और डिबेंचर के कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो इन सबको पहले ही साल के अंत में 31 मार्च को क्लोज समाप्त करना है। डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हुआ था, आप देख सकते हैं ये कई जगह डेबिट, यहां लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ, बार बार हुआ था, यहां डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ। तो ये जो डेबिट होता है उसको पहले ही साल के अंत में आपने राइट ऑफ करके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करके क्लोज करना है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, किससे क्रेडिट करना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का पुराना या नया बैलेंस, पुराना बैलेंस मौजूद है या नया आया है, तो सबसे पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे। वो नहीं है या कम पड़ जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। टॉपिक तो ये इतना ही है, लेकिन मैं सम करूंगा तो मेरे को ज्यादा तसल्ली मिलेगी, और मुझे लगता है वो मैंने सजाया नहीं है तो आपके लिए सजाता हूं। इसी बहाने देख लो मैं किस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चंस लाता हूं। कड़बक्कड़ बम्बे वो, तब तक तुमसे कुछ बातें कर लें। बताओ तुमने आज खाया क्या है, बताओ। अच्छा काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या खाया है। अरे ऐसे ही खेलते हैं, क्या दिक्कत है, लाइफ ही खेलने की है। मुझे लगता है कि जल्दी से आजा, क्वेश्चन आजा, कड़बक्कड़ क्यों इतना तंग कर रहा है। अपने बच्चों को होल्ड पे रख के बैठा हूँ। काम करते हैं, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब, ठीक है। हेलो 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 है, चलिए वो तो तभी आ गया था, मेरे को ही नहीं दिखा था। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे ला के दिखाता। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, डूम आ गया जी। लेफ्ट राइट में कई बार गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करी हमारे प्यारे राज सर। क्वेश्चन को स्ट्रेच कर देते हैं, साइड में करके दिखाऊंगा तो सर जी डेट्स है तो डेट्स के साथ करना है आपको। एग्जाम में अगर डेट्स आई तो लिखनी पड़ेंगी आपको, फॉर्मेट बनाना। सर जी ऊपर लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी, डेट्स के साथ करूंगा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। 1 अप्रैल 2021 को 20,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले 4% डिस्काउंट पे इशू करें, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया।
ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब से याद आ गया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को बोल। ड्यूरिंग द ईयर, पहले मैं यहां तक करता हूं, सबसे पहले झोपड़ी बना लेते हैं। 100 का डिबेंचर 4 के डिस्काउंट पे 96 का इशू हो रहा है, 5% प्रीमियम पे 105 का रिडीम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। सर जी 20,000 डिबेंचर है, इंटू 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 19,20,000, 19,20,000। इसी डेट पर डिबेंचर एप्लीकेशन 19,20,000 टू परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। सर जी 20,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 20 लाख दे घिड़वई, ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मैंने कहा था क्लब करके, 5 का लॉस और 4 का लॉस, 9 का लॉस, 20 लाख पे 9% हो गया 180। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5% है या 5 रुपीज है, 100 का तो 5 रुपए 5%, एक ही बात हो गया। सर जी अब आपको 1 अप्रैल 21 के साल के अंत में 31 मार्च 22 को इतना भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट है, इसको यहीं कहीं मेरी खोपड़ी के पीछे आ रहा है, 180 का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूरा लिख के क्लोज करना। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर P&L। यहां आपको उल्लू बनाया गया है, कह रहे कंपनी इनकर्ड अ लॉस 70, इससे आपको कोई लेना देना, 70 का लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कंपनी को नुकसान राइट ऑफ करना पड़ेगा। और देयर इज अ बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, हम सारा का सारा लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 180 को राइट ऑफ करके क्रेडिट, एक सम और कर, कोई बात नहीं, सब कुछ आपके लिए है, थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, हम सीख ही तो रहे हैं, बल्कि जितने ज्यादा सम्स मैं कराऊंगा आपको उतनी कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेट्स के साथ कर ले, फॉर्मेट आपको पूरा बनाना, मैं 100 बार बोल रहा हूं, 500 बार नहीं। डेट के साथ 1 अप्रैल 21 को 8,000 डिबेंचर 250 रुपए वाले, 5% प्रीमियम रिडीमेबल एट 4% करके दिखाता हूं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सर जी 8,000 डिबेंचर 250 रुपए के हिसाब से होते हैं 20 लाख के, और 5% प्रीमियम 1 लाख हो गया, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 21 लाख 21, डिबेंचर एप्लीकेशन 21 लाख टू परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1, उसके बाद 4% प्रीमियम पे रिडीम करना है। आप जानते हैं 20 लाख का 4% 80,000 होगा, वो होगा ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और नीचे 80,000 का टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर जी आप बात से मुकर नहीं सकते, पहले ही साल 1 अप्रैल 21 का साल खत्म होगा 31 मार्च 22, ये जितना भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 80 का डेबिट हुआ उसको पटक के क्लोज। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का पुराना बैलेंस तो नहीं है लेकिन नया है। सर जी सिक्योरिटीज प्रीमियम ताजा ताजा है 1 लाख का, तो सारा 80,000 का लॉस, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास बहुत अवेलेबल है, उसी से खत्म कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L का नंबर नहीं आएगा। वायदे के मुताबिक मैं इंटरेस्ट की एंट्रीज कराऊंगा, कभी सिलेबस में होती है कभी नहीं, नो मैटर मैं कराऊंगा क्योंकि मैं राज सर हूं और मैं नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी पे चलता हूं। कंपनी से डिबेंचर का लोन लिया जो कि एक कर्जा है, उस पर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज एक खर्चा है, तो उसकी एंट्री कैसे होती है देखिए। पहले ही बता दूं इंटरेस्ट की एंट्रीज केवल तभी करनी है अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए बोला है, अन्यथा आपको इंटरेस्ट की एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी, जस्ट टेक रेस्ट चिल। और बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, शेयर कर देना, लाइक कर देना देना। इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्योंकि एक खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट एक खर्चा डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स एक लाइबिलिटी बन गए,
उनको पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ होके क्रेडिट होगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आप इंटरेस्ट को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था सेक्शन 52 केवल 5 जगह यूज होता है और वहां कहीं नहीं लिखा कि हम इंटरेस्ट को भी खत्म कर सकते। ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही राइट ऑफ होगा। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितने भी दिक्कत हो जाए, मैं आपके साथ हूं आपके एग्जाम सीजन में और आपके साथ रहूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जरूरत पड़ी तो नई वीडियो रात में बना के सुबह पोस्ट करूंगा आपके एग्जाम से पहले। लेकिन आप बने रहिएगा और पूरी वीडियोस देखिएगा, सारे चैप्टर्स की वीडियोस अवेलेबल, जितना अच्छा है उससे ज्यादा अच्छा, उतना अच्छा हर चैप्टर है, आप देखिएगा जरूर।